साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एपी स्टडी हब पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक नया विषय लेके आए हैं जिसका नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज हम आपको एक लेसन करवाएंगे जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है ये बताएंगे आपको पहले। और प्रतिशत हर एक कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रकार के कंपटीशन जैसे रेलवे, एनटीपीसी में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो चाहे वो। पहले आपको हम बताते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत 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 में प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब हो गया 100। 100 में से कितना जो भी होगा वो होगा प्रतिशत। प्रतिशत होगा प्रत्येक 100 में से। इसका एक महत्वपूर्ण पूरी की पूरी डेफिनेशन ये है कि प्रत्येक 100 में से, वो कुछ भी हो सकते हैं जो आपने 100 में से प्राप्त की हूँ, आपके कोई क्लास टेस्ट में मार्क्स भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। और आप अब देखते हैं भी, एक मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लास टेस्ट में किसी बच्चे के 10 में से मान लो 6 नंबर आते हैं। 10 में से कितने नंबर आते हैं? 10 में से 6 नंबर आते हैं। 10 में से कितने आते हैं? 6 नंबर। तो 100 में से कितने आएंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 100 10 में से तो 6 आते हैं और 100 में से कितने आएंगे? 60। तो ये क्या होगा? इसका 60% हो गया। 100 में से जितने आएंगे उसको क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। 100 में से 60 आ गए तो वो हो गया उसका 60%। इसके बाद हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि कोई भिन्न दी हो उसको कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, और कोई दशमलव भिन्न दी हो उसको कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। ये हम अब आपको आगे करवाते हैं। जैसे कि मान लो कोई आपको एक भिन्न दी जाए, जैसे 3 बटा होगी 4। इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? इसको प्रतिशत में बदलेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 100। इसको 100 से गुणा करने पे इसका प्रतिशत में चेंज हो जाता है, ये प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो इसको देखो, ये कैंसिल हो गया, 25 आ गया, 25 दिया 75 हो गया, 75% हो गया किसी भिन्न का। जैसे ये भिन्न है 3/4, 3/4 को प्रतिशत में बदला है तो ये आ गया 75। तो 100 में से कितने? 75 और 4 में से कितने? 3 है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको बता दूं मैं भी 7/20। 7/20 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 5 आ गया और ये कितना आ गया? 35%। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी भिन्न हो, चाहे वो आपको कोई भिन्न दे दी है, उसको किसी ने बोल दिया भी इसको प्रतिशत में चेंज करो, तो उसको क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इसके बाद आपको कोई दशमलव भिन्न दे दे, ये तो होगी आपकी सिंपल फॉर्म फ्रैक्शन में होगी जो भिन्न है। एक आपको दशमलव में दे दी, जैसे दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। जैसे आपको मैं एक भिन्न दे देता हूँ, जैसे 0.005। ये आपके पास एक भिन्न है। भिन्न को हम जैसे ये दशमलव में है चाहे सिंपल फॉर्म में है, इसको प्रतिशत में यदि आप चेंज करना चाहते हो तो इसको 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। वो कैसे आया आप देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/1000। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 5/10 को कैसे लिखते हैं? 1 0 नीचे हो तो एक नंबर के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.5%। ये किसका प्रतिशत है? इसका 0.005 भिन्न का प्रतिशत है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं, जैसे एक आपको दशमलव भिन्न 5.2 दिया है, इसको हमने प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा? 52/10 और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5.2 का प्रतिशत कितना होगा? 520%। 520%। चलो हम आगे हम देखते हैं कि भी यदि आपको कोई प्रतिशत दिया हो उसको हम भिन्न में कैसे चेंज करें। ये तो था भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। यदि आपको आगे कुछ दिया हो, जैसे कि आपको एक प्रतिशत दे दिया, जैसे आपको मैंने बोल दिया 20%। 20% को आपने भिन्न में चेंज करना है तो भिन्न में लिखना है। इसको कैसे लिखोगे? इसको चेंज करोगे आप 20/100 लिख दोगे। आपको कह दिया 35%, इसको कैसे लिखोगे? 35/100 लिख दोगे। ये हो गया भिन्न। आपको कोई प्रतिशत दिए उसको भिन्न में चेंज करना।
पहले क्या था आपको करवाया, जो उसमें क्या था, भिन्न थी और उसको प्रतिशत में चेंज किया। तो अब आपको बता दूं कि जो भिन्न था उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और अभी हमारे पास प्रतिशत है, उसको भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो अब आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल करवा देते हैं इससे रिलेटेड। जैसे देखो, किसी परीक्षा में किसी छात्र ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये बताने। उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये देखो आपको ये करवाते हैं। तो 500 में से कोई छात्र है जो 500 में से कितने अंक प्राप्त करता है, 400 अंक प्राप्त करते हैं। कितने में से, 500 में से। और एक अंक में से कितने अंक प्राप्त करेगा वो, एक अंक में से कितने अंक प्राप्त करेगा, एक में से करेगा 400 जी बटा जाएगा 500। एक में से तो इतने करता है, और 100 में से कितने का, तो क्योंकि हम 50 में से करेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 में से निकालना है, और 10 में से निकालना है तो 10 में से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि प्रतिशत होता है 100 में से। 100 में से निकालने है तो उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 400 और बटा आ जाएगा इसका 500, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 1 जा 5, इसको आ जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा टोटल 80% उसने अंक प्राप्त किए किसी परीक्षा में से। और उस टोटल अंक थे 500, उसमें से 400 प्राप्त किए, और 100 में से कितने हो गए, वो हो गए 80%। इस प्रकार प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हम आगे करते हैं दूसरा उदाहरण। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसमें क्या है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं भी क्या है, भी कुल एक कोई कक्षा है, उसमें कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा कक्षा है, उसमें उसमें कितने दिए आपको, 20 लड़कियां मान लो, 20 लड़कियां हैं, और उसमें बताइए कि कितने प्रतिशत लड़के हैं, प्रतिशत लड़के हैं। किसी कक्षा में आपको 50 तो कुल छात्र हैं उसमें कक्षा में, उसमें से 20 लड़कियां हैं, और लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो पहले आप निकालोगे भी लड़के कितने हैं उसमें, लड़के कितने हैं किसी कक्षा में। तो कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, कुल कितने हैं, 50 हैं, उसमें से 20 लड़की हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 30। तो 50 में से कितने लड़के हैं, 30 लड़के हैं, और एक में कितने लड़के होंगे, 30 बटा 50 हो जाएंगे, और 100 में से कितने होंगे, वो 100% होता है, तो 100 में से कितने हो जाएंगे, 30 बटा 50 गुणा में 100, 50 एक 50, 50 दूनी 100, और ये कितने हो गए 60। 60% लड़के होंगे उस कक्षा के अंदर। किस कक्षा में, जिसमें 50 छात्र हैं टोटल और 20 लड़कियां हैं। 50 में से 20 लड़की हैं, और 50 में से 30 तो लड़के हो गए, और 100 में से लड़के कितने होंगे, 50 में से 30 है, और 100 में से कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ये आ गया 60%। 60% उस कक्षा के अंदर क्या है, लड़के हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। किसी परीक्षा में 60% छात्र पास हो गए, और उसमें 400 छात्र फेल हुए हैं।
फेल हो गए। किसी परीक्षा में 60% छात्र तो पास हो गए, 400 फेल हो गए, और कुल छात्र बताने हैं कितने, कुल छात्रों की संख्या। तो आपको बता दिया भी 60% तो पास हुए हैं और 400 फेल दिए हैं, तो फेल कितने प्रतिशत हुए हैं, कुल होता है 100%, कुल प्रतिशत कितना है 100 है, तो उसमें से 60% तो हो गए पास हो गए, और फेल प्रतिशत कितना हो गया, पास प्रतिशत को माइनस कर देंगे, कुल प्रतिशत में से पास प्रतिशत को माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा कितने छात्र जो उनका कितना प्रतिशत है जो फेल हुए हैं जो छात्र। तो फेल प्रतिशत कैसे आ जाएगा, कुल है 100, उसमें से 60% पास हो गए, तो फेल प्रतिशत कितना आ गया, 40% फेल हो गए। 40% छात्र हुए हैं फेल। मानना कि कुल छात्र x, कुल छात्र कितने x हैं, तो उसका कितने x तो कुल है, उसका 40% हो गए फेल, तो x का 40% कितने फेल हो गए, तो 40% हमें दे रखा है जो फेल हुए हैं वो कितने 400 दे रखे हैं यहाँ पे हमें, तो 400 होगा इसका 40%, इसको यहाँ पे करते हैं आगे। तो x का मतलब होता है गुणा, x का 40%, 40% 40/100 बराबर में कितना आएगा 400, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400 गुणा में 100 और बटा में आ जाएगा 40, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1000। कुल छात्र कितने थे उस परीक्षा के अंदर, 1000 छात्र थे, 60% तो पास हो गए, इसका मतलब क्या हो 600 पास हो गए, और फेल कितने हुए 400, वो दे ही रखे हैं आपको, 600 पास हो गए और टोटल छात्र कितने थे 1000 थे, ये नहीं हमें निकालना था। आइए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक टीम ने 45 मैच जीते, एक टीम ने 45 मैच जीते और उसके कुल मैचों का 60% है, उसने जितने मैच खेले उसका वो है 60% है। एक टीम ने 45 मैच जीते हैं, तो आपको बताना है कुल कितने मैच खेले, कुल कितने मैच खेले। तो आप मान लो पहले भी कितने मैच टोटल मान लो कितने मैच खेले x, कुल खेले गए मैच x मैच उस टीम ने खेले और x का कितना प्रतिशत जीता 60%, x का 60% जीता, वो कितने मैच जीते उसने 45 मैच, x का 60% जीता वो है 45, तो x का मतलब आएगा गुणा और 60% 60/100 इक्वल टू आ गया 45, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 और ये 100 है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और डिवाइड में जो 60 आ जाएगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 15 और ये कितना है 0 से 0 कैंसिल और 2 1 2 और ये आएगा 5 और 15 5 कितने होंगे 75 मैच कुल थे, कुल मैच 75 मैच उसने कुल खेले, टोटल उसने कितने मैच खेले उसमें से 45 उसने जीते, वो इसका था 60%, और हारे कितने उसने 30 मैच, वो कितना हो जाएगा उसका 40%। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट